साथियों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। आज ज़रूरत है तो सिर्फ प्रकृति की इस अनुपम देन को हम संभाल कर और संवार कर रखें। शहरों में अब ज़मीन तो बची नहीं, केवल छत है जिसमें हम प्रकृति की इस भेंट को कुछ नया स्वरूप दे सकेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेरेस गार्डन की। और आप सभी टेरेस गार्डनिंग ज़रूर करते होंगे और अपने गमलों के लिए मिट्टी बनाते होंगे। मैं अपने गमलों के लिए मिट्टी किस तरह से बनाता हूँ, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरे गमले में जो मिट्टी रखता हूँ, बनाता हूँ, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स मैं मिलाता हूँ उसमें। ये नॉर्मल सॉइल है, नॉर्मल मिट्टी है जो मैंने खेतों से ली है और इसको मैंने भुरभुरा बना लिया है। इसको सुखाकर कुछ कूट कर इसको भुरभुरा बनाया हुआ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आप ध्यान रखेंगे कि जब ये मिट्टी बनाएंगे तो इसमें से अगर कोई कंद वगैरह इसमें पहले से है तो उसको निकाल देंगे, ताकि बाद में घास फूस ना उगे आपके गमले में। ये मिट्टी मैंने एक भाग ली है। दूसरा ये कोकोपीट है, जो कोकोपीट ब्लॉक आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस कोकोपीट ब्लॉक को मैंने भिगा करके फिर इसका चूर्ण बनाया है और इस कोकोपीट को भी एक भाग मैंने लिया है। तीसरा पार्ट है ये वर्मी कंपोस्ट। आप देख रहे होंगे ये वर्मी कंपोस्ट कितनी अच्छी क्वालिटी का है। इसमें बिल्कुल भी कहीं कोई मिट्टी या और कोई पदार्थ इसमें नहीं है। पूरी चाय की पत्ती की तरह ये दिखाई दे रहा है। ये मैंने 10 रुपये किलो में लिया है और लगभग उतना ही हिस्सा जितना कि मिट्टी है मैंने इसको मिलाया है। अगर वज़न की बात करूं तो ये लगभग 20 किलो का होगा। ये जो कोकोपीट है ये मैंने 5 किलो का एक ब्लॉक लिया था, उसमें से लगभग 60% पार्ट मैंने इसमें रखा हुआ है। कोकोपीट हमारी मिट्टी को पोरस बनाएगा, पानी को संधारित करके रखेगा और हमारे गमले में एरेशन का जो हवा का जो प्रवाह है उसको सही तरीके से बनाए रखेगा। वर्मी कंपोस्ट हमारे पौधों को उचित पोषण प्रदान करेगा। इसमें जो पोषक तत्व होते हैं बेसिक रूप से NPK जो होता है वो इसमें होता है और इसके लिए हम ये वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं। चौथा इंग्रेडिएंट है, ये है नीम की खली का चूर्ण। ये नीम की खली का चूर्ण मैंने 35 रुपये किलो के हिसाब से लिया है और इतने हिस्से में इसमें मैंने लगभग 4 किलो का नीम खली का चूर्ण इसमें रखा हुआ है। नीम खली का चूर्ण जो है वो मिट्टी में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता और मिट्टी जनित रोगों से ये बचाता है हमारे पौधों को। पहली बार मैंने एक चौथा इंग्रेडिएंट भी मिलाया है, यह है चारकोल पाउडर, अर्थात लकड़ी के कोयले का चूर्ण मैंने इसमें मिलाया है। ये फर्स्ट टाइम मैं मिला रहा हूँ और इसका प्रयोग करके देखते हैं इसमें क्या असर होता है। ये कार्बन का एक स्वरूप है, तो कार्बन बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए, तो मैंने पहली बार इसको मिलाया है। आप चाहें तो इसको नहीं भी मिलाएं तो चलेगा। ये भी लगभग अपनी आवश्यकता के हिसाब से मैंने लगभग 2 किलो के आसपास ही होगा। ये आपको किसी भी कोल्ड डिपो में मिल जाएगा। मुझे मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ चौकीदार जो लकड़ी से अपना खाना बनाते हैं उससे निकली हुई कोयले को मैंने ले करके आया है। इस तरह से इन 5 इंग्रेडिएंट्स को मिला करके मैं अपने गमलों के लिए मिट्टी तैयार करता हूँ। आप चाहें, यदि आपकी मिट्टी थोड़ी चिकनी है तो आप उसमें रेत भी मिला सकते हैं थोड़ी मात्रा में, ताकि पानी का सही तरीके से निकासी हो सके और मिट्टी पोरस हो सके। मैंने कभी भी रेत का उपयोग नहीं किया है, उसकी जगह मैं कोकोपीट का उपयोग करता हूँ और पहली बार ये चारकोल का उपयोग कर रहा हूँ। ये भी मिट्टी को पोरस बनाने में हमारी सहायता करेगा। बस इन 5 इंग्रेडिएंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा और मिला करके गमलों में भर करके पौधे लगाऊंगा। गमलों के लिए मिट्टी तैयार करने का मेरा ये तरीका आप लोगों को कितना पसंद आया, या इसमें कोई और आप सुधार चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।